मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ बरमिला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ इस तरह की ज़्यादती हो जो हमारे साथ हुई है। आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अगर बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो आए बैठकर मामला तय करें, चार्टर ऑफ इकॉनमी पर इत्तफाक राय कायम करें। नहीं चाहते कि उनके साथ ऐसी ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। मुल्क में तरक्कियों का जिम्मेदार कौन है? मेरी मैसाक के मईशत की पेशकश को हकारत से देखा गया। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात को बानी पीटीआई की रिहाई से मशरूत कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वज़ीर आज़म की पेशकश पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, बात तब होगी जब मेरा वज़ीर आज़म बाहर आएगा, मेरे कैदी बाहर आएंगे। ये हाउस उस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम होगा। मफाहमत तब होगी जब आप यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और दीगर के साथ ज्यादती का एहसास करेंगे। अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम करने से इनकार। पाकिस्तान में आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की शिफाफ तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों की अक्सरियत से मंजूर कर ली। इलेक्शन की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएं। इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन सहूलियात में ताअत्तुल काबिल मज़म्मत है। 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तियों के दावों की आज़ादाना तहकीकात की जाएं। अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए अवाम को दबाने की कोशिशों की मज़म्मत करते हैं। करारदाद के मतन के मुताबिक अवाम को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने से बाज रखने के लिए धमकाने, कैद और हिरासत करने की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तरफ से करारदाद की मंजूरी पर सख्त रद्द-ए-अमल। ऐसी करारदादें ना बामकसद और ना तामीरी हैं। करारदाद का वक्त और सियाक़ सबाक हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात से मुवाफ़िक़ नहीं। करारदाद में पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल की नामुकम्मल तफ़हीम है। पाकिस्तान आइन परस्ती, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी के इक़्तिदार का पाबंद है। उम्मीद है कि अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मुआवन किरदार अदा करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा। नून लीग ने अमरीकी कांग्रेस की करारदाद को प्रोपेगेंडा और सेहूनी साजिश करार दे दिया। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से मंजूर करारदाद में पाकिस्तानी इलेक्शन की तहकीकात का मुतालबा किया गया। करारदाद पर कांग्रेस में लॉबिंग करने के लिए लाखों डॉलर खर्च हुए। जो लोग इस करारदाद के पीछे हैं वही अमरीका में क्रिकेट मैच के दौरान जहाज उड़ाने के पीछे थे। क्या हम नहीं समझते ये बात कि हमारे मुल्क में हर जगह न सही लेकिन बेशतर इलाकों में सूरत हाल फाकू तक पहुंची है। अगर आप कौम को वो हुकूक नहीं दे सकते फिर क्या आप कौम से टैक्स वसूल करने का हक भी रखते हैं? मुल्क के अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे इसलिए कि अवाम को आप पर एतमाद नहीं है। लोगों को पता है कि मेरे टैक्स वसूल करके इसको बाहर के कर्ज में दिया जाएगा, IMF के कर्ज में दिया जाएगा। वज़ीर आज़म चीन से नाकाम लौटे। चीन ने कहा है कि आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम चीन के कहने पर शुरू हो रहा है। माजी में ऑपरेशन का क्या रिजल्ट आया? बॉर्डर पर बसने वाले अफराद को कौन से खसूसी बरात हासिल हैं? हम दिवालियापन के दिहाने पर खड़े हैं। हर शोबे में टैक्स लगा दिए गए जिससे महंगाई का तूफान आया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरत हाल फाकों तक पहुंच चुकी है। अगर कौम को इसके हकूक नहीं दे सकते तो क्या इनसे टैक्स मांगने का इख्तियार रखते हैं? हुकूमत की सारी तवज्जो टैक्स लगाने पर है। बजट में तनख्वाहदार और कारोबारी अफराद पर टैक्स लगाए गए। अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे क्योंकि अवाम को आप पर एतमाद नहीं। अवाम को पता है कि इनके पैसे IMF को दिए जाएंगे। मेरी हुकूमत भी हो तो अवाम टैक्स ना दें। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ अपोजिशन की नशिस्तों पर भी गए। जैन कुरैशी, अली मोहम्मद खान, असद कैसर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुसाफा किया। ऐवान के बाहर गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा, हुकूमत समझती है कि अवाम दोस्त बजट है मगर मुल्क का कबाड़ा हो गया। स्टैब्लिशमेंट अगर सियासत से बाहर हो जाए तो सब खैर हो जाएगी। अक़लियत हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं।
तौहीन अदालत केस में फैसल वावडा ने गैर मशरूत माफी मांग ली। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था, खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। अदलिया का वक़ार मजरूह हुआ तो गैर मशरूत माफी मांगता हूँ। मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए, फैसल वावडा की इस्तदा। इंसाफ देने वाले खुद इंसाफ के तलबगार हैं। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। अदलिया और एग्जीक्यूटिव को आज़ाद होना चाहिए। अवाम जदोजहद में अदलिया के शाना बशाना है। बानी पीटीआई के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए, दबाव में लाने के लिए बुशरा बीबी पर केस बनाया गया। बर वक्त इंसाफ ना मिलना भी ना इंसाफी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का तकरीब से खिताब। सानिहा 9 मई दहशतगर्दी समेत 7 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। शाह महमूद कुरैशी को GIT ने मतजाद बयानात और शवाहिद की बिना पर कसूरवार ठहराया। 9 मई के वाक़यात पर शाह महमूद कुरैशी सवालात का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। जलाओ घिराव और पुरतशद्दुद वाक़यात में शाह महमूद कुरैशी का अमल दखल डिजिटल शवाहिद में भी साबित हुआ। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश की। 7 मुकदमात में गुनहगार करार देकर चालान अदालत में जमा करा दिया पुलिस हुकाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीजन के अमूर पर अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की थर्कोल की गैसिफिकेशन के हवाले से हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। कहा, हमें मुतबादिल तवानाई के ज़राए शमसी तवानाई की तरवीज पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है। थर्कोल पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। थर्कोल की मुल्क के दूसरे इलाकों तक रसाई के लिए रेलवे लाइन के हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरमायाकारी बोर्ड के अमूर भी अहम इजलास। चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली के हवाले से चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान ज्वाइंट वेंचर की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत ताजिरों और सरमायाकारों के लिए कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। चीन के टेक्सटाइल, चमड़े, फुटवेयर और दीगर सनतों के पाकिस्तान में रीलोकेशन के हवाले से बहुत इत्तेदाद मौजूद है। कौमी असम्बली में मुतालबात ज़र की शिकवार मंजूरी। वज़ारत दिफा के लिए 2149 अरब 82 करोड़ रुपए से जायद के 4 मुतालबात ज़र मंजूर। इंटेलिजेंस ब्यूरो का 18 अरब 32 करोड़ रुपए, मौसमियाती तब्दीली के लिए 7 अरब 26 करोड़ 72 लाख 26 हजार और वज़ारत तजारत के लिए 22 अरब 73 करोड़ 57 लाख 47 हजार रुपए के 2 मुतालबात ज़र मंजूर। कोई बेवकूफ़ी समझता होगा बानी पीटीआई को रिहा किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में बानी पीटीआई रिहा नहीं होंगे। बजट IMF का है तो शहबाज शरीफ भी IMF के पास चले जाएं। कौम ने बजट मुस्तरद कर दिया। हुकूमत अकल से आ रही है। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। 30 अगस्त से पहले हिसाब होगा। लीडर की जरूरत नहीं, कौम खुद ही सड़कों पर निकलेगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की मीडिया टॉक। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों के सरबराहान का इंतखाब। सैयद नवीद कमर कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन मुंतखब। हिना रुबानी खर का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खारजा की चेयरपर्सन के तौर पर इंतखाब। अब्दुल कादिर पटेल कायमा कमेटी बराए मेरी टाइम के मुतफ़िका चेयरमैन मुंतखब। खालिद हुसैन मक्सी कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल। एजाज हुसैन जाखरानी कायमा कमेटी बराए मवासलात के मुतफ़िका चेयरमैन मुंतखब हो गए। MQM के वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। MQM का रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स 18% से कम करने का मुतालबा। कराची पैकेज के 4 मनसूबों के लिए फंड्स बढ़ाने का भी मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों मनसूबों के लिए फंड्स बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ ने सखर, हैदराबाद, नवाबशाह के लिए भी विफाकी मनसूबों के फंड्स बढ़ाने का मुताहिदा का मुतालबा तस्लीम कर दिया। ये बजट एक रवायती बजट है। मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला रवायती बजट से नहीं हो सकता। हुकूमत को उन पर बोझ डालना चाहिए था जो टैक्स नहीं दे रहे। जो टैक्स दे रहे हैं उन पर भी बोझ डाल दिया गया। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दिया गया। टैक्स बढ़ाने से कारोबार बंद हो रहे हैं। मुल्क में कारोबार बंद होने से बेरोजगारी बढ़ेगी। कराची में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। पाकिस्तान के हालात पचीदा हैं। सिंध के अर्बन इलाकों में पीने के पानी की सहूलत तक नहीं।
कराची में गर्मी के सताए अवाम के लिए रिलीफ। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और गर्द आलूद हवाएं चलना शुरू। फेडरल बी एरिया, आयशा मंजिल, वाटर पंप, बहरिया टाउन, सरजानी में आंधी, गड्डाप और अतराफ के इलाकों में बारिश। आज से 1 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, केपी, गिलगित और कश्मीर में बारिशें मतवक्के। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इंतजामिया को अलर्ट जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी, तपश और हबस से शहरियों के पसीने छूटने लगे। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का पंजाब भर में नदी नालों की भरपूर सफाई का हुक्म। मुमकिन बारिशों के पेश नज़र ड्रेन की भरपूर सफाई की हिदायत। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस आमद। हुकाम को ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा कि मुमकिन सैलाब के पेश नज़र आबादी के बरवक्त इनखला की प्लानिंग की जाए। दुनिया भर में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम राइज है, पाकिस्तान में क्यों पता नहीं चलता। जहां भी सैलाब का खतरा हो बरवक्त पेशगी इकदाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का ADA नाला वॉल्टन रोड की रीमॉडलिंग और अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का दौरा। सितंबर तक वॉल्टन रोड का 3 रोया कैरेज वे ट्रैफिक के लिए खोलने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम को शदीद दुश्वारी का सामना है। वॉल्टन रोड प्रोजेक्ट की जल्द तकमील नागुज़ीर है। तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं।